डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट। अगर z की वैल्यू 5 माइनस 2 आयोटा है तो हमें ये प्रूव करना है। तो z लेट कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कि z की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा। अब हमने प्रूव करना है कि z का डबल बार इज इक्वल टू z होता है। तो सबसे पहले z बार फाइंड करेंगे। बार का मतलब कॉन्जुगेट 5 माइनस 2 आयोटा, इसके ऊपर भी बार लगा दें। तो कॉन्जुगेट जब हम इसका फाइंड करेंगे तो ये इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। ये आ गई z बार की वैल्यू। अब हमें क्योंकि z डबल बार चाहिए तो हम इसका अगेन कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। तो इसका अगेन बार फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा का भी अगेन बार। तो z डबल बार इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा। तो z डबल बार, अब z की वैल्यू भी हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा थी, ये भी 5 माइनस 2 आयोटा है, तो ये हमारे पास आ गया इक्वल टू z। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड कि z डबल बार इज इक्वल टू z क्या होता है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है z मॉड इज इक्वल टू z बार का मॉड, ये आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। अब लेट कर लें इसमें कि z हमारे पास इक्वल टू है 5 माइनस 2 आयोटा। जब हम किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड फाइंड करते हैं, मॉडुलस, तो उसके इर्द गिर्द ये एक एक लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। और कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करते हुए हम रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट का। तो इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है -2, इसका स्क्वायर दोनों का सम करके स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसके ऊपर स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 29 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गई z मॉड की वैल्यू। अब इसको हम नाम रख लेते हैं नंबर 1 इक्वेशन। अब दूसरी राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना है कि z बार का मॉड जो है वो भी हमारे पास इसी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। अब इसका बार फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा z बार इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा का बार। तो z बार हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 5 प्लस 2 आयोटा। अब z बार का हमने मॉडुलस फाइंड करना है तो इसके गिर्द मॉडुलस लगा दें। मॉडुलस की अलामत आ गई 5 प्लस 2 आयोटा का भी मॉडुलस। तो मॉडुलस फाइंड करते हुए रियल पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 2 का स्क्वायर, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। ये आ गया z बाहर का मॉड। इसको हम नाम रख लेते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम दोनों रिजल्ट से देखें तो ये हमारे पास इक्वल टू हो गया z मॉड इज इक्वल टू z बार का मॉड। पार्ट नंबर 3 है z मॉड इज इक्वल टू माइनस z का मॉड। तो z की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा। तो जब हम इसका मॉड फाइंड करेंगे तो z मॉड हमारे पास बन जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा का मॉड। अब z मॉड हम फाइंड करेंगे, पहले भी फाइंड कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। तो 5 स्क्वायर प्लस 2 का -2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 25 प्लस 4 हो जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। तो z मॉड की वैल्यू हमारे पास बन गई 29 का स्क्वायर रूट। पार्ट नंबर 1 राइट हैंड साइड है माइनस z का मॉड फाइंड करना। तो सबसे पहले माइनस z फाइंड करेंगे, माइनस वैसे ही, और z की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5 प्लस 2 आयोटा। तो इसका जब हम मॉड फाइंड करेंगे माइनस z का मॉड इज इक्वल टू -5 प्लस 2 आयोटा का भी मॉड। तो रियल पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा -5 का स्क्वायर
प्लस इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 2 का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट और ये हमारे पास -z का मॉड आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। इक्वेशन नंबर 2 कर लें इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से अगर हम देखें तो दोनों का आंसर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड z इज इक्वल टू -z का मॉड। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 हो गया। पार्ट नंबर 4 है z बार इज इक्वल टू z मॉड का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हल करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बनती है z बार। तो z की वैल्यू हमारे पास है 5 - 2 आयोटा, वो लिख दी, और उसके आगे z मॉड की वैल्यू लिखेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 5 - 2 आयोटा और इस सारे के ऊपर बार। अब बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है, तो फर्स्ट वैल्यू 5 - 2 आयोटा वैसे आ गई। इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे 5 + 2 आयोटा। अब ये हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पे बन गया a - b a + b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। 5 और 2 आयोटा माइनस भी हो रहे हैं और प्लस भी हो रहे हैं, तो इस फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 4 आयोटा स्क्वायर। तो 25 - 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 25 - 4 -1 से मल्टीप्लाई होकर +4, तो ये हो जाएगा 29। उसके बाद हम राइट हैंड साइड है z मॉड का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम z मॉड फाइंड करेंगे। तो z की वैल्यू हमारे पास है 5 - 2 आयोटा का भाई मॉड फाइंड कर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट। 25 + 4 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास वैल्यू आ गई z मॉड की। हमें z मॉड का स्क्वायर चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। z मॉड का भी स्क्वायर, 29 का स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, z मॉड का स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ गई 29। तो ये हमारे पास z मॉड का स्क्वायर 29 आ गया, तो प्रूव हो गया हैंस z बार इज इक्वल टू z मॉड का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 है z मॉड इज इक्वल टू -z बार का मॉड। तो z की वैल्यू हमारे पास है 5 - 2 आयोटा, तो इसका जब हम मॉड फाइंड करेंगे तो z मॉड इज इक्वल टू आ जाएगा 5 - 2 आयोटा का भी मॉड फाइंड करते हुए रियल पार्ट 5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -2 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस -2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट। 25 + 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी z मॉड की। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी दूसरी साइड है -z बार का मॉड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे z की वैल्यू लिखेंगे 5 - 2 आयोटा। अब हमें z बार चाहिए, तो सबसे पहले हम z बार फाइंड कर लेंगे। 5 - 2 आयोटा के ऊपर लगा देंगे बार, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 + 2 आयोटा। अब z बार का मॉड नहीं बल्कि हमें -z बार का मॉड चाहिए, तो अब हम इसके साथ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। -z बार इज इक्वल टू -5 + 2 आयोटा। तो इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -z बार की वैल्यू बन जाएगी -5 - 2 आयोटा। अब हमें इसका मॉड चाहिए, तो -z बार का मॉड लगा दें, इधर भी मॉड की अलामत लगा दें -5 - 2 आयोटा
का भी मॉड। अब इसका मॉड फाइंड करते हुए ये आ जाएगी वैल्यू -5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -2 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। स्क्वायर्स ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा +25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू भी हमारे पास बन जाएगी 29 का स्क्वायर रूट, और ये आ गया -z बार का मॉड। इक्वेशन नंबर 2 कर लें इसको। तो नीचे हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 की मदद से हमने प्रूव कर दिया कि z मॉड इज इक्वल टू है -z बार का मॉड। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट z मॉड इज इक्वल टू है -z मॉड इज इक्वल टू z डबल बार मॉड इज इक्वल टू -z बार का मॉड। यानी कि इन सब का जो मॉड है मॉडुलस वो आपस में सेम आता है। तो गिवन हमारे पास वैल्यू जो है वो z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा है। अब हम इसका पहले मॉड फाइंड करेंगे। तो z मॉड इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 आयोटा का मॉड। तो मॉड फाइंड करते हुए हम रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -3 का स्क्वायर, इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट। तो ऐड करेंगे दोनों वैल्यूज़ को तो हो जाएगा 25। जी मॉड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी 5। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। दूसरे नंबर पे है -z बार -z का मॉड। अब हमारे पास z की वैल्यू 4 - 3 आयोटा है, तो हम इसका पहले -z फाइंड करेंगे। माइनस वैसे z की वैल्यू आ गई 4 - 3 आयोटा, तो -z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 + 3 आयोटा। माइनस की वजह से दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसका मॉड फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -z मॉड इज इक्वल टू -4 + 3 आयोटा का भी मॉड। तो -4 का मॉड फाइंड करते हुए -4 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे 3 का, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर ओपन करने से ये हो जाएगा 16 + 9 अंडर रूट। ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हमारे पास -z मॉड आ जाएगा 5। ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 2। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं लाइन लगा के। पार्ट नंबर 3 हमारे पास बनेगा z डबल बार, इसका मॉड फाइंड करना है। अब z की वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, तो जब हम इसका बार फाइंड करेंगे तो ये z बार आ जाएगा 4 - 3 आयोटा का भी बार। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 + 3 आयोटा। अब हमें क्योंकि इसका डबल बार चाहिए, तो डबल बार फाइंड करते हुए हम इसको लिखेंगे z डबल बार। इसका अगेन बार फाइंड करने 4 + 3 आयोटा का भी बार। z डबल बार की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 4 - 3 आयोटा। अब इसका हमें मॉडुलस फाइंड करना है, तो मॉड फाइंड करते हुए हम इसको लिखेंगे z डबल बार का मॉड इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा का भी मॉड। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 16 -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। तो ये z डबल बार का मॉड आ गया। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। इससे नेक्स्ट ही हम यहाँ तक, ये दूसरा पार्ट था। अब इसका यहाँ पे 4th पार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है -z बार का मॉड। सबसे पहले हम -z फाइंड करेंगे। माइनस इंटू z की वैल्यू आ गई 4 - 3 आयोटा, -4 + 3 आयोटा बन जाएगा। अब हमें इसके ऊपर बार भी चाहिए, तो -z का बार लगा दें। -4 + 3 आयोटा के ऊपर भी बार आ जाएगा। -z बार की वैल्यू आ जाएगी -4 - 3 आयोटा, क्योंकि हमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है।
तो इसका मॉड फाइंड करेंगे तो माइनस जी बार का मॉड इज इक्वल टू -4 -3 आयोटा का भी मॉड आ जाएगा। इसका मॉड हमारे पास बनेगा -4 का स्क्वायर प्लस इंटू -3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस -3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट। वैसे ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये आएगा 25 का स्क्वायर रूट और माइनस जी बार का मॉड भी हमारे पास आ जाएगा 5। ये आगे पार्ट नंबर 4। तो अगर हम तमाम पार्ट्स को देखें फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 तो इससे हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि जी मॉड इज़ इक्वल टू माइनस जी मॉड इज़ इक्वल टू जी डबल बार मॉड और इज़ इक्वल टू माइनस जी बार का मॉड। ये पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा z2 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा देन इवेल्यूएट। फिर हमने वैल्यू फाइंड करनी है रियल पार्ट ऑफ z1 z1 और z2 का रियल पार्ट। तो सबसे पहले हम z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा z1 z2। z1 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा इंटू z2 की वैल्यू -1 प्लस आयोटा। इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 को आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा। अब प्लस 3 आयोटा को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आयोटा स्क्वायर -2 प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा माइनस किया तो ये रह गया माइनस का 1 आयोटा प्लस 3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -2 माइनस आयोटा प्लस 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 -2 और -3 मिलके हो गया -5 माइनस आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई z1 z2 की। लेकिन इसमें हमें सिर्फ रियल पार्ट चाहिए तो हम इसको लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ -5 माइनस आयोटा। इस कम्प्लेक्स नंबर में से जो रियल पार्ट है वो लिख देंगे तो रियल पार्ट आयोटा के बगैर वाला होता है -5। तो ये हमारे पास इसका पार्ट 1 हो गया। सेकंड पार्ट हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2। तो z1 z2 पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो z1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा और z2 की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा। तो उसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करते हुए ये हमारे पास वैल्यू बनेगी -2 प्लस 2 आयोटा। 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा -2 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस कर दिए माइनस के 1 आयोटा रह गए प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 माइनस आयोटा प्लस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -5 माइनस आयोटा। अब इसमें हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो इसको हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ -5 माइनस आयोटा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला है तो वो बनेगा -1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया।